का ये झोंका बड़ी असहनीय दुर्गंध साथ लाया है। ये दुर्गंध उसी आतंक की है जिसने इस क्षेत्र को अपनी घिनौनी छाया से ढक लिया है। किसने फैलाया है आतंक? दुष्ट राक्षसों ने, लंकेश रावण के वंशजों ने और सैनिकों ने। हे श्री राम, इस क्षेत्र में अनगिनत ऋषि आश्रम हैं और ये ऋषि नरभक्षी राक्षसों का आहार बन रहे हैं। नित्य दिन राक्षस उन्हें मारते हैं और उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। हे श्री राम, ऋषियों का जीना दूभर हो गया है, दूभर हो गया है। हे ऋषिगण, इस संसार में आश्रम संस्कृति एवं शांति अत्यंत आवश्यक है। इन्हें कोई समाप्त नहीं कर सकता। मैं ये प्रण करता हूं कि आश्रम संस्कृति को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। और मैं ये भी प्रण करता हूं ऋषिवर कि इस धरती से राक्षसों का नाम मिटा दूंगा। आप धन्य हैं, धन्य हैं, आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। आर्यपुत्र, क्या हुआ देवी? नहीं नहीं सुमित्रा नंदन, नहीं, बाण मत चलाना। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, मित्र हूं। रुक जाओ अनुज। भ्राताश्री, ये किसी राक्षस की माया भी हो सकती है। किंतु सत्य जाने बिना प्रतिकार करना अनुचित है अनुज। यदि ये राक्षस होता तो तुम्हें सुमित्रा नंदन कहकर नहीं पुकारता। कौन है आप? आपका विशालकाय शरीर देखकर मेरी पत्नी जानकी तो अत्यंत भयभीत हो गई थी। मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके पिता श्री महाराज दशरथ का मित्र हूं। मेरी महाराज से यही भेंट हुई थी जहां आप तीनों खड़े हैं। बहुत समय हो गया इसको। महाराज शब्द भेदी बाण विद्या का अभ्यास करने यहीं आए थे। 7 दिन की तपस्या के लिए महाराज दशरथ इसी स्थान पर ध्यान मग्न बैठे थे। दुष्टता है। साधना में लीन मानव पर हाथ उठाना तो राक्षस परंपरा के भी विरुद्ध है। जब हमें भूख लगती है तो हमारी परंपरा भूल जाते हैं। ये तो हमारा आहार है। तुम बीच से हट जाओ। कदापि नहीं। तुम नहीं जानते हम कौन हैं। हम लंकेश के भ्राता खरदूषण के सैनिक हैं। तुम कोई भी हो, मेरे रहते इस मानव को हाथ नहीं लगा सकते। ये यूं नहीं मानेगा। पहले इसे कोई समाप्त करना होगा।
इतना विशाल पक्षी मैंने आज तक नहीं देखा। कौन है आप? और ये दुष्ट राक्षस आप पर आक्रमण क्यों कर रहे थे? मैं भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के भ्राता अरुण का पुत्र जटायु हूं। दुष्ट राक्षसों ने आपको तपस्या में लीन देखकर आप पर आक्रमण करना चाहा। ये मैं सहन न कर सका और मैंने इन्हें रोके रखा। धन्य है आप। अयोध्यापति दशरथ आपके प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करता है। आप रघुवंशी सम्राट दशरथ हैं। आपके दर्शन करके तो मैं धन्य हो गया। मेरी मित्रता स्वीकार कीजिए। आपकी मित्रता स्वीकार करना तो मेरा सौभाग्य है। अब ये मित्रता कभी नहीं टूटेगी। कभी नहीं, मेरे जीवन के अंतिम श्वास तक नहीं। मेरे मित्र कैसे हैं और कहां हैं? पिताश्री ने स्वर्ग में वास कर लिया है। मित्र, किंतु स्वर्ग में उन्हें बहुत देर अकेले नहीं रहना पड़ेगा। मैं भी बूढ़ा हो चुका हूं। शीघ्र ही अपने मित्र से जा मिलूंगा। आप सब कहां जा रहे हैं? हम सब पंचवटी की ओर जा रहे हैं। यहां से कितना दूर है? अधिक दूर नहीं, आइए मेरे साथ। वट के इन 5 वृक्षों के एक ही स्थान पर होने के कारण इस स्थान को पंचवटी के नाम से पुकारा जाता है। कितना मनोरम स्थान है। आपको कैसा लगा देवी? जिस स्थान पर आपके पग पड़ जाए स्वामी, वो स्थान तो धरती पर भी स्वर्ग बन जाएगा। अनुज, आज्ञा भ्राताश्री। आज मैं तुम्हारी धनुर्विद्या का चमत्कार देखना चाहता हूं। आज्ञा भ्राताश्री। मैं यहां पर एक ऐसा निवास स्थान देखना चाहता हूं जहां से एक ओर से नदी के दर्शन हो और दूसरी ओर यह हरा भरा उपवन दिखाई दे। आपकी आज्ञा का पालन होगा भ्राताश्री। ओम गुरुवे नमः। सुंदर, अति सुंदर। अनुज, भ्राताश्री, ये सब गुरु विश्वामित्र का आशीर्वाद है। आपकी आज्ञा का पालन हुआ। चलिए अपने निवास स्थान में प्रवेश कीजिए। आइए। नहीं अनुज, निवास स्थान में प्रथम प्रवेश तो नारी का ही होना चाहिए, क्योंकि नारी घर की शोभा ही नहीं, लक्ष्मी भी होती है और लक्ष्मी
केवल धन की देवी नहीं, सुख शांति की देवी भी है। आइए देवी।